हम ज़रूर हो जाएंगे। बहुत पहले थोड़ा कॉफी ब्रेक कर लेते हैं। हमारी नहीं मेरी उधर से आवाज़ आए बताती हूँ मैं। चलो, hello everyone, welcome back to my channel Priya's Lifestyle. I am Priya and I hope that you all are doing great. So in today's video I'm going to share all the tips and tricks that I know to reduce hair fall, be it men, women, doesn't matter. चलो, तो मैं आप लोगों को ना आज सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओ वन सेकेंड, स्टार्ट करने से पहले लेट्स डू सम क्लैरिफिकेशंस. ओके, सो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पहले बतानी है. सबसे पहली चीज़ ये है ना कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं अभी जो आपको टिप्स बताऊंगी या एडवाइसेस दूंगी या जो भी ट्रिक्स बताऊंगी, आप ये फॉलो करने के बाद में आपका हेयर फॉल पूरी तरीके से रुक जाएगा. सो प्लीज़ ये समझ लीजिए कि दिस इज़ नॉट गोना हैपन. ठीक है, ये कभी नहीं रुकता, क्योंकि हेयर फॉल है, हेयर श्रेड्स होते हैं हमारे, वो इज़ लाइक वेरी नेचुरल थिंग. वो हमारे हेयर ग्रोथ साइकिल का ना एक पार्ट है, तो वो होगा ही होगा, वो कभी नहीं रुकता. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखने के बाद ही आप इस वीडियो को आगे देखना. बट हाँ, कम ज़रूर हो जाएंगे, मतलब हेयर फॉल कम ज़रूर हो जाएगा, बाल कम नहीं होंगे. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग जो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए इज़ हेयर फॉल क्यों होता है. तो हेयर फॉल ना मैं एक नॉर्मल आपको चीज़ बताती हूँ कि 50 to 100 हेयर्स जो है ना वो हमेशा ही श्रेड होते हैं. लाइक ईच डे, एक दिन में 50 से 100 बाल आपके श्रेड होंगे ही होंगे. हमारा जो हेयर ग्रोथ साइकिल है, जैसे अगर हम 50 बाल या 100 बाल गिर रहा है हमारा, वो उतने ही अमाउंट में जब ग्रो कर रहा होता है तो वो नॉर्मल है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है. बट जितने बाल गिर रहे हैं उस हिसाब से हमारे बाल वापस ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है. सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता हो कि हेयर लॉस कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है. वो बहुत सारे रीजंस होते हैं. आपके डाइट में इशू हो सकता है, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, आप पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो. ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैटर करती हैं हेयर फॉल होने में. तो वो क्यों हो रही है वो अभी रहने देते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है. बट हेयर लॉस इस वजह से हो रहा होता है बेसिकली कि हमारे जितने हेयर टूट रहे, ग्रो नहीं हो रहे, तो उस वजह से हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है. और 50 to 100 हेयर्स अगर आपके गिर रहे हैं, इट्स वेरी नेचुरल, सबके गिरते हैं, तो आप स्ट्रेस मत लेना उस चीज़ पे. अब स्टार्ट करते हैं हमारा टिप्स का सेशन. चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. यस, मेरी जो टिप है वो ये है कि यू शुड वॉश योर हेयर एवरी 2 to 3 डेज. ठीक है, आपको ना हर 2 से 3 दिन में या हफ्ते में वो दिन तो आपको हेयर वॉश करना ही चाहिए. मतलब कि मैं ये बहुत स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि आपको सिर्फ पानी नहीं डालना है. यू हैव टू लाइक डू शैम्पू. ठीक है, आपको अच्छे से शैम्पू लगा करके हेयर वॉश करना है. 2 दिन तो आपको हफ्ते में वॉश करना ही चाहिए. सो ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो हम सबको पता होती है, लेकिन हम ना ध्यान नहीं देते हैं या बहुत इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को, और सोचते हैं ठीक है यार अभी बाल अच्छे दिख रहे हैं, हम बाद में हेयर वॉश कर लेंगे. एक दिन और रुक जाते हैं, एक दिन और रुक जाते हैं. तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है. हमें 2 से 3 दिन में आपको हेयर वॉश करना ही करना है. ठीक है, मेरी दूसरी टिप है वो ये है कि आप शैम्पू यूज़ करते हो तो आपको ना उसे डाइल्यूट करके यूज़ करना चाहिए. डायरेक्ट बॉटल से लेकर के आपको यूज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो आपको डाइल्यूट करने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि आप एक मग ले लो,
उसमें आप थोड़ा पानी ले लो और फिर उस पर आप पंप कर लो जो भी आपका शैम्पू है, जो भी आप यूज़ करते हो, और फिर उसे मिक्स करके एंड देन आप उसे मसाज कर लो उससे शैम्पू को, एंड फिर उसे अच्छे से वॉश कर लो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। जो होता है उसमें कई सारे केमिकल्स होते हैं, तो हमें ना हमेशा डाइल्यूट करके ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि आपको ना शैम्पू को हमेशा स्कैल्प में ही यूज़ करना है, ठीक है, और लेंस पे आपको शैम्पू को नहीं लगाना है। जब आप बिना ऑयल के जब आप शैम्पू कर रहे हो, लाइक आपने ऑयलिंग नहीं की हुई है अपने हेयर को, एंड देन आप अगर शैम्पू कर रहे हो तो फिर आपको सिर्फ स्कैल्प पे ही शैम्पू लगाना है। अगर आपने ऑयलिंग की हुई है तो फिर आप लेंस पे भी शैम्पू लगा सकते हो। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि आपको ना जो कंडीशनर होता है वो आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कंडीशनर अवॉइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको कंडीशनर यूज़ करना ही करना है, और आप जब कंडीशनर यूज़ कर रहे हो तो आपको ना कंडीशनर को लेंथ पे यूज़ करना है, स्कैल्प पे नहीं लगाना, लेंथ पे लगाना है। अच्छे से आप उसे लगाओ और फिर आप उसे 2 मिनट 3 मिनट बाद आप उसे वॉश कर लो। नेक्स्ट टिप है, जब भी आप हेयर वॉश करते हो ना तो कभी भी वार्म वाटर से वॉश नहीं करना। ओके, सो द नेक्स्ट टिप इज डू नॉट रब योर वेट हेयर विथ टाल, ठीक है। जब भी ये जनरली होता है कि हम जब हेयर वॉश करके बाहर आते हैं, हम टाल लेते हैं और अपने भीगे बालों को, क्योंकि हमें जल्दी सुखाना होता है तो हम जल्दी से उसे रब करने लग जाते हैं। वो चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने बालों को ना अल्टीमेटली डैमेज कर रहे हैं, ठीक है, और उससे ना भी फॉर्म हो जाता है। हमें नहीं करना। हमें कभी भी आप जब भी टाल यूज़ करो आप उसे इस तरीके से उसे ड्राई कर सकते हो। टाल के बीच में हेयर को डाल करके कभी भी रब नहीं करना, हमारे बाल डैमेज होते हैं उस चीज़ से। ओके, तो हमें ना हमारे गीले बालों को कभी भी कॉम्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। उससे हमारे बाल ज़्यादा टूटते हैं, और हमारे बाल सूख जाएं उसके बाद ही आप कॉम्ब करो, ठीक है। और हमेशा ना नीचे से स्टार्ट करना, कभी भी डायरेक्ट ऊपर से करोगे तो नीचे ना बाल उलझ जाएंगे और वो सही नहीं होता है, बाल उससे ज़्यादा टूटते हैं। तो हमेशा नीचे से बाल को कॉम्ब करना शुरू करना और फिर ऊपर की ओर जाना, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम फॉलो नहीं करते हैं, हमें हड़बड़ी होती है, हम फटाफट ऊपर से ऐसे झाड़ते हैं और हम चले जाते हैं, बाल बहुत टूटता है उस चीज़ से। तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा नीचे से स्टार्ट करना चाहिए। और चीज़ है ना वो ये है कि अवॉइड कर सकते हो, हीट को अवॉइड करो, ठीक है। हम ब्लोअर्स यूज़ करते हैं, स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हैं, कर्लर यूज़ करते हैं, हीट जो है वो कहीं ना कहीं जा कर के आपके हेयर को डैमेज कर रहा है। एयर ड्राई करो, आप बालों को खुला छोड़ दो, आप मतलब हवा की हेल्प से उसे सूखने दो, वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। ओके, सो हेयर वॉश के ना 30 टू 60 मिनट्स प्रायर हमें ऑयलिंग करना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा ज़्यादा अगर रखना चाहते हो ऑयल तो आप ओवरनाइट रख सकते हो, बट 30 टू 60 मिनट्स आर इनफ बिफोर हेयर वॉश, ठीक है। और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप ऑयलिंग करते हो ना उसके बाद इमिजिएटली आपको कोम्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है, उससे हेयर फॉल होता है। सो हमें ना हमेशा अपने जो बाल हैं उसके जो पार्टीशन होते हैं उसे हमें टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने मिडिल पार्टीशन किया हुआ है, अभी मैं कुछ टाइम बाद 2-3 हफ्ते बाद इस तरीके से मतलब पार्टीशन चेंज कर लूँगी, इस साइड कर लूँगी और बालों को ऐसे रखूँगी कुछ हफ्तों तक। तो वैसे ना आपके जो बाल हैं वो ठीक रहते हैं, हेयर फॉल कम होता है। तो पार्टीशन हमेशा चेंज करते रहना। और दूसरी चीज़ ये कि आप ना नून के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर होता है
ठीक है, उस वक्त आप बाहर जाना अवॉइड करो। अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ करो, क्योंकि जो यूवी रेडिएशन होते हैं ना, उससे हमारे जो बाल होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और हमारे हेयर शाफ्ट को वो डैमेज करता है, जिससे कि हमारे बाल पतले हो सकते हैं, हमारे बाल का जो ब्रेकेज होता है ना वो होने लग जाता है। सो हमें ये चीज़ अवॉइड करना चाहिए। आप जितना ज़्यादा नून में बाहर जाना अवॉइड कर सको प्लीज़ करो, क्योंकि सन एक्सपोजर से ना हमारे हेयर स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है, जिसके वजह से हमें डैंड्रफ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें नून में बाहर नहीं जाना चाहिए। और अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, आपको जाना ही है बाहर, तो आप एटलीस्ट कैप लगा लो या स्कार्फ लगा लो अपने हेयर पे, जिससे कि आपका जो सन एक्सपोजर है वो थोड़ा कम हो सके। ठीक है, बाल डैमेज होने से बच जाएंगे। ओके, सो जो नेक्स्ट है वो है कि यू शुड टेक बैलेंस डाइट, क्योंकि जब आप न्यूट्रिएंट रिच फूड्स अपने डाइट में लेते हो तो आपका जो हेयर का हेल्थ है और थिकनेस है वो इम्प्रूव होता है। जैसे कि अगर आप आयरन रिच फूड अपने डाइट में ऐड करोगे तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो बढ़ेगा, जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल्स में जो न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए डिलीवरी में बहुत ईजी होता है, वो इम्प्रूव करता है डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपके हेयर फॉलिकल्स में। अगर आप प्रोटीन रिच डाइट लेते हो तो आपके हेयर जो है वो हेल्दी होंगे और थिक होंगे। इसी तरीके से विटामिन ई, विटामिन सी बहुत ज़्यादा एक मतलब मैजिक क्रिएट करता है आपके हेयर के लिए। तो आपको ना एक बैलेंस डाइट तो लेना ही चाहिए, इससे आपका जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दूसरी चीज़, आजकल काफ़ी सारे लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत काम है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं और उस स्ट्रेस के वजह से हमें हेयर फॉल होता है, हमारा बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होने लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको स्ट्रेस कैसे कम करना है। तो उसके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आपको आप ट्राई करो, आप मेडिटेशन करो, आप योगा करो, जिससे ना आपका जो स्ट्रेस है वो कम होगा। आपको मेडिटेशन तो एटलीस्ट करना ही चाहिए। अगर आप योगा नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट मेडिटेशन करो, जिससे आपका स्ट्रेस का जो लेवल है वो कम होगा। ओके, जो टिप है वो ये है कि यू शुड डू रेगुलर ट्रिम्स। एक चीज़ तो है, आप सोचोगे कि ट्रिम कराने से हमारे बाल तो ग्रो नहीं करेंगे जल्दी जल्दी, बट ये आप अगर आप रेगुलरली चॉप करते हो ना अपने हेयर को, थोड़ा थोड़ा ट्रिम करते हो ऑन रेगुलर बेसिस, तो आपके जो हेयर हैं वो हेल्दी दिखते हैं, शाइनियर दिखते हैं। आपका जो डेड हेयर है वो रिमूव होते जा रहा है, वो ट्रिम हो गया, तो आपके हेयर जो है वो ऑटोमेटिकली हेल्दी दिखने लग जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जब हम ट्रिम कराते हैं तो हमारे बालों को एक राइट डायरेक्शन में ग्रो करने में वो इनकरेज करता है, हेल्प करता है, और हमारे बालों के लेंथ को, टेक्सचर को मेंटेन करता है। तो ट्रिमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना जिनके स्प्लिट एंड्स आते हैं, तो स्प्लिट एंड्स जिनको आते हैं, अगर वो रेगुलरली ट्रिम करेंगे अपने बालों को तो हेयर के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि स्प्लिट एंड्स जो होते हैं वो हमारे बाल को वीक बना देते हैं, जिससे हमारे बाल बहुत इजीली ब्रेक होने लग जाते हैं, हेयर फॉल होता है, हैम्पर होता है हमारे हेयर। ठीक है, तो इसलिए ट्रिम करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप ट्राई करो कि आप जो कोम यूज़ करते हो उसका जो टूथ है वो वाइड हो, मतलब वाइड टूथ कोम आप यूज़ करो अपने हेयर के लिए, उससे जो हमारे बाल हैं वो बहुत कम टूटते हैं। और दूसरी चीज़, आप ट्रिम ज़रूर करवाना। So yeah, that's it for this video and thanks for watching. Bye.